दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक हॉन्टेड डॉल की रियल स्टोरी है। आपने आज से पहले जो भी हॉन्टेड डॉल्स की कहानी सुनी होगी, वे सभी असली नहीं होंगी। लेकिन जिस डॉल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो आज भी इस दुनिया में है। इस डॉल को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस डॉल को हॉन्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये डॉल जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है, वो इस डॉल की रियल स्टोरी से अलग है। अमेरिकन ऑथर जॉनी ग्रूअल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था। लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब ऑथर जॉनी ग्रूअल बच्चों के लिए एक सीरीज ऑफ बुक्स की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने रीज़ैडी एंड स्टोरीज नामक एक बुक के साथ एनाबेल डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह बुक लोगों के लिए बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक थी। डॉल के पीछे छुपी यूनिक स्टोरी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रूअल को अपनी घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें रेज़ाडी एंड स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 इयर्स की उम्र में ही मार्सेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण इन्फेक्टेड वैक्सीन बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब रेज़ाडी एंड स्टोरीज को मार्केट में लाया गया, तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सेला को ट्रिब्यूट देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद रियल एनाबेल डॉल, जिससे मार्सेला खेला करती थी, वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी, ठीक वैसे ही वो वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह डॉल कहाँ गई। जॉनी ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो रियल डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात है ईयर 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी, तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहां नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो डॉल घर के किसी दूसरे कोने मिलती थी। एक दिन डोना ने रूम में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने इमीडिएटली पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स एड एंड लॉरेन को बुलाया। एड एंड लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल हॉन्टेड है, तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस डॉल को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड एंड लॉरेन उस वक्त उस डॉल को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए। लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। दरअसल डॉल ने अपनी पूरी पावर से उन्हें रोकने की कोशिश की। डॉल ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से एड एंड लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एड एंड लॉरेन उस कर्स्ड हॉन्टेड डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक ग्लास बॉक्स में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी हॉन्टेड पावर एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो आज हमने हॉलीवुड फिल्म एनाबेल क्रिएशन के रियल हॉन्टेड डॉल के मिस्ट्री के बारे में जाना। अगर आप ऐसे ही और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।